जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल विद्यापत इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन हो। आज हम करने जा रहे हैं अपनी स्टैटिक जीके की क्लास। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो ये है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक गोली दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर मतलब गोले के केंद्र की तरफ धंसा होता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यह वास्तविक, उल्टा और आभासी सीधा दोनों तरह के तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। की आकृति कैसी होती है? ये कटोरे के भीतरी भाग जैसा होता है। जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अभिसारी प्रकृति जो होती है यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु तब फोकस पर लाता है। जब वस्तु अनंत या फोकस से दूर हो तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अवतल दर्पण का होता है एक सेविंग मिरर में चेहरे को बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए। डेंटल मिरर दांतों का आवर्धित बड़ा दृश्य पाने के लिए। और होता है हेडलाइट्स और टार्च में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणें प्राप्त करने के लिए। और सौर भट्टियां में सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली। तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा संयंत्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह कोशिका का एक प्रमुख अंगक है जो पोषक तत्वों को एटीपी, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा के रूप में बदलता है जिससे शरीर की सभी जैविक गतिविधियों के लिए आवश्यक शक्ति मिलती है। यह श्वसन की प्रक्रिया द्वारा कार्य जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा कैसे उत्पादन करता है? यह कोशिकीय श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। दोहरी झिल्ली, यह एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है जिसके आंतरिक भाग को मैट्रिक्स और उसमें मौजूद घुमावदार संरचनाओं को क्रिस्टी कहा जाता है। इसकी क्रियाविधि क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के जरिए ऊर्जा का निर्माण होता है। यह कोशिका के चयापचय, कोशिका मृत्यु और कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है। टेस्ट, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह सभी जीवित जीवों, बैक्टीरिया, पौधों, जानवरों और मनुष्यों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। यह आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने और जीवों के विकास कार्य तथा प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है जिसे जीवन का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। डीएनए की संरचना जो होती है एक डबल हेलिक्स या मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह होती है। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस crick ने की थी। टेस्ट, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, मेथानोइक अम्ल। तो ये होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल इमली में। जो इसके तीखे और खट्टे स्वाद के लिए जिम्मेदार है कौन? टार्ट्रिक अम्ल। यह एक प्राकृत कार्बनिक अम्ल है जो इसमें लगभग 8 से 18% की उच्च मात्रा में मौजूद होता है।
इसके अलावा इमली में मौलिक, साइट्रिक और एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। टार्ट्रिक के अलावा इमली में और कौन-कौन से अम्ल पाए जाते हैं? साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, सैक्सनिक एसिड और क्यूनिक एसिड जैसे अन्य कार्बनिक अम्ल भी पाए जाते हैं। लेकिन इन उनकी जो सांद्रता होती है वो बहुत कम होती है। टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में खाद्य पदार्थों में खट्टापन बढ़ाने और फार्मास्यूटिकल उद्योग में किया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल इमली के अलावा और कौन-कौन से फलों में पाया जाता है? अंगूर और केले में भी होता है टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है? प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड। तो ये है कीटोन। कौन सा है? यह एक 3 कार्बनिक वाला यौगिक है जहां मध्यवर्ती कार्बन पर एक ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? एसीटोन के रूप में जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? कीटोन समूह में कार्बन परमाणु दो अन्य कार्बन परमाणुओं मेथिल समूहों से जुड़ा होता है, जो एक विशिष्ट प्रकार का कार्बोनिल यौगिक बनाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट कह लो। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। यह एक सफेद क्रिस्टल गंधहीन पाउडर होता है। यह एक क्षारीय यौगिक है जो बेकिंग में आटे को फुलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके और सामान्य नाम कुकिंग सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग बेकिंग सोडा भी है। की विशेषता क्या है? यह अम्लीय पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे खाने की चीजें स्पंजी हो जाती हैं। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो ये लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था बंगाल में द्वैध शासन। नेक्स्ट, पंजाब केसरी का खिताब किसने दिया गया था? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, उधम सिंह, रणजीत सिंह। ये दिया गया है लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। वे भारत के जो लाला लाजपत राय हैं वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की प्रसिद्ध तिकड़ के प्रमुख सदस्य थे। इन्हें उनके निडर नेतृत्व, जोशीले राष्ट्रवादी विचारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के लिए यह उपाधि मिली थी। का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में मोगा जिले में हुआ था। वे एक प्रमुख राजनेता, क्रांतिकारी और वकील थे। वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास पहली बार किन देशों के बीच हुआ? तो ये भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत रूस या भारत फ्रांस। तो ये हुआ था भारत और जापान के बीच। यह भारतीय वायुसेना, IAF और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF का पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास था, जो जापान के हयाकुरी एयरबेस पर हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य रणनीति संबंधों को मजबूत करना था। नेक्स्ट, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, MG रामचंद्रन, BR अम्बेडकर। तो ये है लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत
लाल बहादुर शास्त्री हैं वे हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं। उन्हें यह सम्मान 1966 में ताशकंद में उनके आकस्मिक निधन के तुरंत बाद दिया गया था। उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1964 से 1966 तक। इनका नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था। इनका योगदान क्या है? उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनका निधन हो गया। भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज किस कंपनी ने शुरू किया है? अडानी पोर्ट, रिलायंस, टाटा ग्रुप। भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज अडानी पोर्ट्स ने शुरू किया है। कंपनी ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? संकट में फंसे जहाजों को आपातकालीन शरण मलबे को हटाने और दूषण नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना, जिससे समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिले। किस स्थान पर? इसके लिए पश्चिमी तट पर दीर्घा पोर्ट महाराष्ट्र और पूर्वी तट पर गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा को चुना गया है। यह भारत के समुद्री इतिहास में एक नया अध्याय है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आपातकालीन रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करता है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो एनबीपीजीआर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो ये है नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय पूसा कैंपस नई दिल्ली 110012 में है, जहां यह स्वदेशी और विदेशी पादप आनुवांशिक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करता है। इसके 10 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिनमें जोधपुर, शिमला, त्रिशूर, अकोला, शिलांग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी? पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो ये हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। यह योजना 25 दिसंबर 2000 को उनके द्वारा ही शुरू की गई थी। कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को बारहमासी हर मौसम में उपयोग योग्य पक्की सड़क संपर्क सुविधा से जोड़ना था। नेक्स्ट, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ग्रासा मासेल, मारिया कोरिना मचाडो, दलाई मामा, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये दिया गया था मारिया कोरिना मचाडो को। किसको? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। उन्हें यह सम्मान वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण बदलाव के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। इसको? मारिया कोरिना मचाडो को। नेक्स्ट, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? तो डीआरडीओ, आरबीआई, एनआईसी। तो ये जीता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने। स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 में प्रतिष्ठित बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सामाजिक आर्थिक योगदान का उजागर करना है।
क्या है? ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सामाजिक आर्थिक योगदान को उजागर करना। का महत्व क्या है? यह दिन ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देता है, जो गरीबी उन्मूलन और भूख से लड़ने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। या पहली बार कब मनाया गया? या पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया। यह दिवस 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन के लिए भारत के पहले व्यापारिक पोत स्टीमशिप एसएस लॉयल्टी की पहली समुद्री यात्रा की याद में मनाया जाता है। सैंटियागो किस देश की राजधानी है? ये है चिली की। सैंटियागो चिली देश की राजधानी है। सैंटियागो दक्षिणी अमेरिका देश चिली की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। यह चिली के मध्य भाग में मापोचो नदी के किनारे एंडीज पर्वतमाला की तलहटी में स्थित। सागर नीति का पूर्ण रूप क्या है? सागर नीति का जो सागर पॉलिसी है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। इसका उद्देश्य, यह जो नीति है, इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करना है। यह पहल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। सागर नीति का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर है। 7,816 मीटर। और फीट में कितनी है? 25,643 किलोमीटर 43 फीट है। 25,643 फीट है। यह भारत की दूसरी और विश्व की कौन सी 23वीं सबसे ऊंची? यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। किसकी स्वीकृति मिली थी? राष्ट्रपति की। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है वो गुजरात के जामनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के जामनगर में। रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के स्वामित्व वाली यह जामनगर रिफाइनरी न केवल भारत की बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान रिफाइनरी है। यह कहाँ है? जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाली अंतिम नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? जो राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला अंतिम नवीनतम देश है वो कौन सा है? ये है टोगो। कौन सा है? टोगो। ये बना है 56वां देश ना। कौन सा? 56वां देश बना। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये तृतीय स्थान। कितना है? तृतीय स्थान है।
प्रथम और द्वितीय स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है अंग्रेजी और द्वितीय स्थान है मंदारिन चीनी। हिंदी का स्थान है तीसरा। ये कितने वक्ता हैं? 60 करोड़ प्लस। कितने हैं? 60 करोड़ प्लस। हिंदी दुनिया का सबसे तेजी में बढ़ती भाषाओं में से एक है। भारत के अलावा फिजी, मॉरिशस, नेपाल और फिजी जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हार्मुज जल डमरू मध्य में ऊर्जा जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये क्या है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। कौन सा? ऑप्शन ऊर्जा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किया है। इस ऑपरेशन के तहत नौसेना ने हार्मुज जल डमरू मध्य से भारत आने वाले तेल और एलपीजी टैंकरों, ऊर्जा जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने युद्धपोतों को तैनात किया है, जो इस क्षेत्र में से गुजरते समय जहाजों को एस्कॉर्ट और गाइड कर रहे हैं। बांग्लादेश किस तिथि को नरसंहार दिवस मनाता है? 25 मार्च, 16 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 मार्च। तो ये मनाता है 25 मार्च को। कब मनाता है? 25 मार्च। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो ये कैप्टन शिवा चौहान। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है। फायर एंड फ्यूरी स्पायर्स की अधिकारी शिवा चौहान को जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया था। किसे सशस्त्र किसे सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है? तो ये माना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन से विधान जो है अनुच्छेद के? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 के में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में की भूमिका क्या है? औपचारिक प्रमुख, जो तीनों सेना प्रमुख की नियुक्ति करते हैं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। इसका क्षेत्रफल कितना है? यह लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भूभाग का लगभग 10.4% हिस्सा है। यह राज्य उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में सर्वोच्च स्तर की असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। की स्थापना कब की गई थी? की स्थापना 1954 में की गई थी। यह हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।